पीड़ित हो 5 साल से, तो वो क्या करेगा? तो आत्महत्या करेगा। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के जो है सदस्य मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज की जो समस्याएं थी वो क्या थी, जो कि यहाँ पर जो है पंचायत जोड़ी गई तहसील पर, ये क्या मैटर? देखो, समस्याएं तो निम्न है और किसानों की कभी समस्या दूर नहीं होती है, परंतु एक प्रमुख समस्या है। हमारे चरण सिंह जी हैं जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप दिखाएं, ये चरण सिंह जी पिछले 5 साल से पीड़ित हैं जी। एक लेखपाल है बेचैन जी, उसने 5 साल से इस किसान को पीड़ित कर रखा है जी, और लगातार कभी 22B के तहत, कभी कोई भी इनके खिलाफ मुकदमा करना और जमीन इनकी जबरदस्ती चक्रोड़ लगाना। कई बार कमिश्नर साहब ने भी आदेश किए हैं, डीएम साहब ने किए हैं, एसडीएम साहब ने किए हैं, एक लेखपाल सभी को घुमा रहा है। आज हमने कहा है, जो भी हम तो ये कह रहे हैं डीएम साहब से और एसडीएम साहब से, जो सत्यता है आप दूसरी टीम भेजिए, मगर प्रशासन उसी टीम को भेजता है। इसीलिए आज माहौल गर्म रहा और मैं अब भी कहूँगा कि 7 दिन का टाइम दिया है इन लोगों को, किसानों ने प्रशासन को टाइम दिया है 7 दिन का। अगर इन 7 दिनों में 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं की जाती है, ये जो भी लेखपाल हैं और भी लेखपालों की शिकायत है, जो भी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी अगर 7 दिन में कुछ रिजल्ट? देखिए, 7 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पूरे जनपद का होगा, ना कि एक मार तहसील का। तो यहाँ पे किसान चरण सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपकी क्या समस्या है, वो खुल के आप बताइए। ऐसा है साहब, करीब 5 साल हो गए जी। 30/7/16 को एक राष्ट्रवाह की टीम गई थी भूमि विवाद में जी, तो उन्होंने जो है पैमाइश के बाद ग्राम प्रधान ने एक रंजिश मानते हुए और पूर्व दिशा में उसका चक्र, पश्चिम दिशा में हमारा चक्रोड़ 341 की, तो उन्होंने जो है उस निशानदेही को न मानते हुए और एक नई सड़क 30 गड़ी चौड़ी और 3 फीट ऊंची मेरी जो है निजी जमीन में होकर डलवा दी गई। इसके बाद मैंने काफ़ी शिकायतें की और जो है जबकि पुराना चक्रोड़ जो रास्ता था वो आज भी स्थित है, उसमें खरंजा लगा हुआ है जी, लेकिन दूसरी एक सड़क नई और मेरी निजी भूमि में होकर डाली गई जी। इसका वो सड़क पहले से मौजूद थी, नक्शा में मौजूद थी? नहीं, जो पुरानी थी उसमें खरंजा लगा हुआ है वो मौजूद थी जी। हाँ, उसके बाद जब काफी मैं परेशान रहा, मौजूद नहीं है, सड़क मौजूद नहीं है, नक्शे में नहीं है, पहले से भी नहीं है, तो फिर सड़क ऐसे कैसे डल सकती है? ऐसे डाली गई कि प्रधान ने उस पर कुछ पैसे दिए लेखपाल को और उनकी साजिश के तहत जो है डलवा दी गई। तो आपके मुताबिक ये है कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है? हाँ जी, जबकि प्रधान ने जो है उसी 341 की बराबर में एक 342 ग्राम सभा है, उस पर मकान बना रखा है, उसको बेदखल करवा दिया तहसीलदार साहब के यहाँ से, और यही लेखपाल बेचैन सिंह उस पर खड़े होकर मकान बनवा रहा है उसका। ये कौन से गांव का वाकया, कौन से गांव का? डकूब बिवावली तहसील माठ जिला मथुरा जी जी। और जब मैंने इसकी शिकायतें की तो मुझसे बताया इसने कि ऐसे ऐसे तुम पर जो है मुकदमा और तुम्हारे घर को तोड़वाने की कोशिश और कर रहे हैं प्रधान जी, और 20,000 रुपए मुझे दे रहे हैं। डल चुकी है तो घर को कैसे तोड़वा सकते हैं? क्या उसमें के बारे में थोड़ा सा बताइए। उसमें ये कह रहे हैं कि जो दूसरी सड़क नहीं डली है वो बीच मकान में डाली है जी, और जो पुरानी सड़क है वो मकान के पास में होकर खरंजा लगा हुआ है उस पर जी, और जो पुराना रास्ता वही है निकलने का। ये तो एक उन्होंने द्वेष भावना से प्रधान ने और पटवारी ने और उससे डाली है। ये काफी जो कागजात लेके आप घूम रहे हैं, ये क्या है? ये साहब करीब 5 साल हो गए, करीब जो है 20 चक्कर तो लगा दिए डीएम साहब के, अभी जो आए हैं नवनीत चहल जी हैं, उसने करीब जो है 10वां आदेश कर दिए। अभी जो है संपूर्ण समाधान दिवस एक योगी जी ने लगाया है, 2-3 बार मैं जनता दर्शन लखनऊ भी गया हूँ और उसका यही लेखपाल जो है निस्तारण करते हैं और इन्हीं दोषी लेखपालों को भेजा जाता है वहाँ पे। अच्छा। जबकि किसी अन्य ईमानदार कोई अधिकारी जाता नहीं है। एक बार तहसीलदार साहब गए थे, उनसे मैंने कहा, लेकिन उन्होंने हमारी मानी नहीं और ये कहा कि तुम जो है और झगड़ालू हो और हम पे जो है मुकदमा झूठा कर दिया, और ये लेखपाल ने दवा सरसरी कार्रवाई करी। 6,30,000 के हमारे पास नोटिस भेज दिए कि तुम्हारे घर किसके नोटिस थे आपके पास? ये जी इसी लेखपाल के बेचैन सिंह के। अच्छा जी। हाँ, जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने फिर कहा कि ऐसा ऐसे कुछ नहीं है, और मैंने कि मैं अगर दोषी हूँ तो मेरा मकान तोड़वाया जाए, और जब मैं दोषी नहीं हूँ तो मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है। तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि प्रार्थी जो है सात्विक किस्म का व्यक्ति है, काम धंधा कुछ करता नहीं है और अधिकारियों पर भावांतुक और दबाव बनाने हेतु आत्महत्या करने की धमकी देता है। अब एक बात है, जो आदमी पीड़ित हो 5 साल से, तो वो क्या करेगा? तो आत्महत्या करेगा या कोई गलत निर्णय लेगा। जी जी। तो आपने क्या निर्णय लिया?
अब यही लिया कि अब जो है हमारे संगठनकर्ता आदमी हैं जो किसानों का काम कर रहे हैं, इनकी शरण लिए, इन्होंने जो आश्वासन दिया है हमें कि हम आपका काम जो है ईमानदारी से कराएंगे। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक आपका कार्य हो सकता है? हाँ, अब हो सकता है, ये लोगों ने कहा है और एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि अब जो है हम कराएंगे और लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, 7 दिन का इन्होंने टाइम लिया है। तो आपका जो है काफ़ी समय हो गया, जैसा कि कथित तौर पर जो सुना गया कि आपकी फसल में भी आग लगाई थी। हाँ जी, इन्होंने जो फसल बर्बाद की थी उसका फोटो और वीडियो सभी है मेरे पास। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इन्होंने जो है ये वो एक द्वेष की भावना से प्रधान द्वारा ये जो है किया गया था। एक ऑडियो भी है बेचन सिंह का जी, जिसमें बेचन सिंह स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे ऊपर से दबाव है और 20,000 किस में कह रहे हैं, किस में बेचन? इसी में ऑडियो में। अच्छा, ऑडियो आपके पास में? हाँ ऑडियो है इनके पास। जी, उसमें आरोप लगाया है और जो जमीन ग्राम समाज की है उस पे ही, उसी जमीन में इनका मकान बना हुआ है, उसी में उसका है। अच्छा उस पे जुर्माना कम है अच्छा अच्छा। और इन पे जुर्माना 6 लाख रुपए। ये अंतर जो है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है।